राधा स्वामी जी साखी सिमरन का महत्व। बड़े महाराज सावन सिंह जी का एक सत्संगी ठाकर सिंह भजन नहीं करता था। एक दिन महाराज जी ने उसको कहा, ठाकर सिंह 15 दिन बाद तुमने छोला छोड़ देना है। अब तो बहुत घबरा गया और लगा प्रार्थना करने की, आप लेख में मेख मार दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। महाराज जी ने कहा, ठाकर सिंह मैं तो भाड़ने का फ़कीर हूँ। जब मेरा जवान 32 साल का बेटा चोला छोड़ रहा था, मैंने तो तब भी बाबा जी से फरियाद नहीं की, तो अब तेरे लिए क्यों करूँ, तू भजन कर। ठाकर सिंह ने कहा, सच्चे पातशाह, सच्ची बात तो यह है कि मैंने कभी भजन किया ही नहीं। महाराज जी ने कहा, चल अब 15 दिन है, अब कर ले, बैठने की जांच है। उसने कहा, जी बैठने की जांच तो है। महाराज ने उसको सामने बैठाया और कहा, ध्यान कहाँ लगाना है, ये याद है कि नहीं। ठाकर सिंह ने कहा, वो तो मैं भूल गया। महाराज जी ने अपने हाथ का अंगूठा उसके माथे पे लगाया, कहा, यहाँ ध्यान लगाना है। अंगूठा माथे पे लगते ही वो पीछे की तरफ गिर गया और अंदर चला गया। जब बाहर आया तो महाराज जी ने पूछा, क्यों ठाकर सिंह, ये देश अच्छा है कि वो देश अच्छा है। ठाकर सिंह ने कहा, जी उस देश की क्या बात है, ना मिट्टी ना गंदगी, सोचने से पहले ही चीज़ हाजिर हो जाती है, वहाँ तो सुख ही सुख है। आप तो मुझे जल्दी से वहीं भेज दो, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। महाराज जी ने कहा, भेज देंगे 15 दिन के बाद। ठाकर सिंह ने कहा, हुजूर मुझे तो ये 15 साल की तरह लग रहे हैं। महाराज जी ने कहा, तुमसे कहा तो था भजन सिमरन करो, अगर करते तो सबर संतोष भी आ जाता। ठाकर सिंह बोला, महाराज ये भी तो आपकी गलती है। महाराज जी ने कहा, क्यों, मैंने तुमको भजन का तरीका नहीं सिखाया था। ठाकर सिंह ने कहा, जी वो तो सिखाया था, लेकिन माथे पे अंगूठा थोड़ी लगाया था। महाराज जी और वहाँ मौजूद संगत खिलखिला के हंस पड़ी। जैसे किसी बीमारी के लिए हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसका असर धीरे धीरे करके हमारी सारी रगों में होने लगता है। साथ ही डॉक्टर हमें दवाई भी देता है, और जब हम दवाई समय पर लेते हैं तो हम जल्दी ही तुरंत तंदुरुस्त भी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कई जन्मों की कर्मों की बीमारियां हमारी आत्मा के साथ चली आ रही हैं, जिसके इलाज के लिए सद्गुरु रूपी डॉक्टर ने नाम रूपी इंजेक्शन हमें लगा दी है, और सिमरन रूपी दवाई हम जब समय समय पर लेते रहेंगे तो हम भी आत्मिक रूप से तंदुरुस्त हो जाएंगे, परमात्मा में समा जाएंगे। नाम ही सच्चा रतन है। संसार की बाकी सभी चीज़ें नकली हैं और तुच्छ हैं। परमात्मा के सच्चे नाम को पाने के लिए हमें पूरी लगन के साथ कोशिश करनी चाहिए, चाहे मन लगे ना लगे, पर बैठना ज़रूरी है। जी जिस घर के इंसान अपने सद्गुरु जी का हर पल शुक्र अदा करते रहते हैं, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, और जहाँ केवल शिकवे ही शिकवे हो, वहाँ आई हुई खुशियाँ भी वापस चली जाती हैं। हर घड़ी हर पल दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करें, इसे सच्चे सद्गुरु जी का, जिसने हमको नामदान की दात बख्शी है। जीवात्मा सूरत को रूह कहते हैं। यह सबसे ऊंचा स्थान यानी सतनाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है। 3 गुण, 5 तत्व, 10 इंद्रियां और मन वगैरह में बंध गई हैं, और उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थ के बंधन में पड़ गए हैं। उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। अंतरी इंद्रियां, तत्व और मन वगैरह के बंधन साथ हैं। बंधन बाहरी पदार्थ, कुटुंब और कबीले के हैं।
इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सूरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने असली स्थान की याद भी आती रही। इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसके बिना मुर्शिद कामिल की मेहर के असली स्थान पर लौटना कठिन हो गया है। सिर्फ काम इतना है कि मनुष्य को अपनी सूरत को उसके खजाने और मुकाम यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावें। जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी, राज्य और जिस कदर दुनिया के दुख सुख हैं उनसे छूटना नहीं होगा। रहमतों का सागर सद्गुरु परमात्मा शब्द रूप है और शब्द परमात्मा का रूप है। जिस जिस जीव को पूरा सद्गुरु सच्चे शब्द से जोड़ देता है, फिर शब्द उन जीवों को खींचकर परमात्मा के पास ले जाता है। इसलिए शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा ही सच्चा सद्गुरु होता है, जो कृपा का सागर बनकर अपनी शरण में आए हुए जीवों को रहमतों की वर्षा करता है, क्योंकि वह भी परमात्मा के प्रति दया के पुंज होते हैं। वे ही आत्मा को शब्द का अमृत पिलाते हैं। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।